हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग के बारे में। तो चॉइस फिलिंग चॉइस लॉकिंग जो है आज से 31 जुलाई से स्टार्ट हो गया है और लगभग 3-4 दिन ये चलेगा। तो हमें चॉइस फिलिंग के समय क्या क्या ध्यान देना है, मेडिकल कॉलेज कौन सा ऊपर रखना है और कौन सा नीचे रखना है, ये थोड़ा सा केयरफुली हमें चॉइस फिलिंग करना चाहिए ताकि अलॉटमेंट के टाइम पर जैसा जितना हमारे मार्क्स है या जैसी हमारी रैंक है उसी के अकॉर्डिंग हमारा अलॉटमेंट या कॉलेज हमें मिले। तो थोड़ा सा हमें केयरफुल रहना है। तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एज वेल एज प्राइवेट मेडिकल कॉलेज दोनों में चॉइस फिलिंग किस तरीके से करना है ये देखते हैं। तो पहले गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का हम डिस्कस करेंगे। टोटल एमपी में फर्स्ट राउंड में 17 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, एक बात ये ध्यान रखना है कि आपके मार्क्स जो भी है, ठीक है, या कुछ छोटी छोटी बातें मैं पहले डिस्कस कर लेता हूँ, देन आफ्टर फिर अपन कॉलेज की लिस्ट या सीक्वेंस पे डिस्कस करते हैं। जनरल क्वेश्चन ये होता है स्टूडेंट का कि सर हम कौन सा कॉलेज फिल कर सकते हैं। मान लो हमारे कुछ भी नंबर है, 500 मार्क्स है या फिर 450 मार्क्स है या रिजर्व कैटेगरी में 300 मार्क्स है या 400 मार्क्स है या फिर 200 मार्क्स है, तो हम कौन कौन से कॉलेज फिल कर सकते हैं, कितने कॉलेज फिल कर सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपके कितने भी मार्क्स है, यदि आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है, आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है एमपीडीएमएक साइट पर, तो जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, हम सारे के सारे गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को फिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है तो आप सारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, मान लो आपके नंबर किसी भी कैटेगरी से, आप जनरल कैटेगरी से हैं, ओबीसी से हैं, ईडब्ल्यूएस, एससी या एसटी से हैं और आपके 150 मार्क्स एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं, ज़्यादा मार्क्स वाला तो है होंगे ही सही, पर 150 मार्क्स है, तब भी हम सारे 17 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एज वेल एज जितने भी बचे हुए, मतलब जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, हम सारे के सारे मेडिकल कॉलेज को चॉइस फिलिंग में फिल कर सकते हैं। कॉलेज अलर्ट होगा नहीं होगा दूसरा मैटर होता है, ठीक है, लेकिन कॉलेज हम सारे चूज कर सकते हैं, चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा ये ध्यान रखना है कि कॉलेज हमेशा हमें अलॉट जो होता है वो हमारी मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग होगा, न कि जो है हमने कोई कॉलेज जानबूझ करके ऊपर रख दिया तो हमें आसानी से मिल जाएगा, ऐसा नहीं। हाँ, ये होगा कि जैसे मान लीजिए एमजीएम मेडिकल कॉलेज मिलने के आपके चांस है और आपने एमजीएम मेडिकल कॉलेज की जगह कोई दूसरा मेडिकल कॉलेज फिल कर दिया है, मान लेते हैं जीएमसी भोपाल या गजरा राजा ग्वालियर या फिर कोई भी दूसरा मेडिकल कॉलेज, तो फिर आपको एमजीएम मेडिकल कॉलेज ना मिलते हुए जो आपने प्रीफर किया है, क्योंकि यहाँ पर हमने एक प्रेफरेंस लिस्ट दी है डीएमई को कि हमारे को इस प्रेफरेंस में आप कॉलेज दे दीजिए। ठीक है, तो आपके मार्क्स एमजीएम लेने जैसे हैं और यदि आपने उससे नीचे का या दूसरा कॉलेज फिल करा है तो पहले आपको वह कॉलेज मिलेगा जो आपने फिल करा है। बट यदि आपके मार्क्स कम है और आप सोच रहे हैं कि हम बॉटम वाला कॉलेज को ऊपर रख देंगे तो हमें इजीली मिल जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता है। हमेशा कॉलेज आपको आपकी मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग ही मिलेगा। ठीक है, बस हाँ यह है कि आपकी प्रेफरेंस लिस्ट में आपने जो पहले रखा है वो आपको मिल सकता है, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी किसको रहेगी, मेरिट को, देन आफ्टर आपकी प्रेफरेंस और फिर उसके अकॉर्डिंग आपका अलॉटमेंट होगा। तो दो चीज़ें आपको क्लियर कट रखना है, जो आपको मेडिकल कॉलेज चाहिए वो आप ऊपर रखिए, जो मेडिकल कॉलेज नहीं चाहिए वो या तो आप बॉटम पे रखिए या फिर उसको फिल ही ना करिए। यदि आपको कोई मेडिकल कॉलेज नहीं चाहिए, गवर्नमेंट या प्राइवेट XYZ, तो उसे हमें फिल ही नहीं करना चाहिए ताकि हमें एडमिशन लेने की झंझट और इन बाकी सब चीज़ों से हमें बच जाएंगे। ठीक है, और कॉलेज कौन से फिल कर सकते हैं, गवर्नमेंट फिल कर सकते हैं या प्राइवेट, हम सारे कॉलेज जितने भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, डीएमई ने अपने वेबसाइट पर पब्लिश किए हुए जितने मेडिकल कॉलेज हैं, हम सारे कॉलेजों में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो कुछ जरूरी ज्ञान की बातें थी इनिशियली जो मैंने आपको बहुत क्लियर कट बता दी है। ठीक है, अब हम गवर्नमेंट कॉलेज के डिस्कशन करते हैं कि हमें जनरली पहले क्या रखना चाहिए। तो देखो, बेसिक सा प्रोटोकॉल ये रहता है, बाकी आप अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कि हमें सिटी के पास, हमारे घर के पास में रहना है, घर से दूर रहना है, ठीक है, जो भी आपको कन्वीनियंस रहे उसके हिसाब से आप कॉलेज प्रेफर कर सकते हो। जनरल प्रोटोकॉल जो रहता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग आपको यहाँ पर प्रेफरेंस बता रहे हैं। ठीक है, आप अपने हिसाब से उसमें ऊपर नीचे कर सकते हो। जनरल प्रोटोकॉल ये होता है या जनरली ऐसा होता है कि हमें ऐसे कॉलेज को प्रेफर करना चाहिए जो पुराने हैं। जितना पुराना कॉलेज होगा उतना थोड़ा सा वहाँ पर स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगी, फैसिलिटी ज़्यादा रहती है जनरली। तो पुराने कॉलेज को हमें पहले भरना है और ऊपर रखना है, और जो न्यू कॉलेज होते हैं, है ना, जो 5 साल पुराना है, 3 साल पुराना है, 4 साल पुराना है, या कुछ मेडिकल कॉलेज जो पिछले साल ही आए थे, 1 साल पुराने, ठीक है, कॉलेज हमें सारे फिल करना है। सारे ही कॉलेज अच्छे होते हैं, कोई भी कॉलेज खराब, अच्छा या बुरा या खराब नहीं होता, ये नहीं है। पर यदि हमें
कोई पुराना कॉलेज या हमें अच्छा कॉलेज मिलने के चांस है, मतलब अच्छे का मतलब मेरे को मान लो कि एमजीएम जनरली लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं या जीएमसी भोपाल प्रेफर करते हैं, तो यदि ये मिल रहा है तो डेफिनेटली यहाँ का हमें ये कॉलेज को हमें पहले फिल करना चाहिए, और ये मिले तो अच्छी बात है, नहीं तो जो कॉलेज मिल रहा है हमें वो लेना चाहिए। ठीक है, तो जनरल प्रोटोकॉल क्या होगा, चाहे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हो या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हो, पहले हमें कौन सा कॉलेज फिल करना है, पुराने, ओल्डर टू न्यूअर। ठीक है, ओल्डर सबसे पहले टॉप पर हम ओल्डर पुराने कॉलेज रखेंगे, और फिर बाद में जो है वो नए कॉलेज। अब नए कॉलेज में थोड़ा सा हम हमारी सिटी के हिसाब से देख सकते हैं कि कोई कॉलेज 5 साल पुराना ही है लेकिन हमारे सिटी के पास में था, वो उसको पहले रख सकते हैं। तो थोड़ा बहुत आप अपनी सिटी के हिसाब से, जनरली क्या होता है जैसे कि बच्चे तीसरे नंबर पे एमजीएम और जीएमसी भोपाल के बाद आजकल ये हमने देखा है कि जनरली बच्चे रतलाम मेडिकल कॉलेज को ज़्यादा, रतलाम का जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है ना, उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ स्टूडेंट जो होते हैं वो एनएससीबी जबलपुर को रखते हैं, जो ग्वालियर या ग्वालियर के आसपास के रीजन के लोग हैं वो ग्वालियर को लेते हैं, तो वो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से रख सकते हैं। ठीक है, तो हम 1 बाय 1 एक एक कॉलेज का नाम बताते हैं कि जनरली आप चाहें तो आप कन्फ्यूजन में हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या रखना चाहिए, तो हम जो बता रहे हैं उसके हिसाब से आप रख सकते हैं। बाकी अपनी कोई चॉइस है आपकी, तो आप उसके अकॉर्डिंग भी चल सकते हैं। लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूँ, कॉलेज आपको आपकी मेरिट लिस्ट और आपकी प्रेफरेंस लिस्ट के अकॉर्डिंग ही मिलेगा। पहले मेरिट लिस्ट, देन आफ्टर आपकी प्रेफरेंस लिस्ट। ठीक है, चलिए, तो जनरली ये होता है कि सीधी सी बात है कि एमपी में सबसे जो टॉप पर यदि कोई सिटी है जहाँ पर कॉस्मोपॉलिटन सिटी है तो वो इंदौर है, और इंदौर में मेडिकल कॉलेज है एमजीएम। तो जनरली सभी का सपना होता है कि हमें एमजीएम मिल जाए। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पे हम लोगों को एमजीएम मेडिकल कॉलेज रखना चाहिए। सेकंड नंबर पर जो है वो हमें गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल, मैंने एक लिस्ट रेडी कर रखी है, मैं उसी के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ। तो सेकंड नंबर पर हमें जीएमसी भोपाल रखना चाहिए। थर्ड नंबर पर अब यहाँ पर टाई ब्रेकिंग रूल चलता है, जीआरएमसी ग्वालियर भी हो सकता है, रख सकते हैं आप, एनएससीबी जबलपुर भी रख सकते हैं। एंड आजकल जो बताया कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रतलाम जो उसको भी प्रेफर करते हैं, तो हमने तो हमारी लिस्ट के अकॉर्डिंग थर्ड नंबर पर जेआरएमसी ग्वालियर एज वेल एज फोर्थ नंबर पे आप चाहें तो एनएससीबी जबलपुर, या इनको आगे पीछे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, फोर्थ नंबर पर एनएससीबी जबलपुर, फिफ्थ नंबर पर जो है वो जीएमसी रतलाम हम रख सकते हैं, जीएमसी रतलाम ठीक कॉलेज है, रख सकते हैं। 6 नंबर जो भी फर्दर नंबर आ रहा है आप देख लेना जो भी है। ठीक है, 6 नंबर पर एसएसएमसी रीवा, रीवा मेडिकल कॉलेज काफ़ी पुराना है, ये भी हम रख सकते हैं। ठीक है, बस थोड़ा सा दिक्कत ये है कि जो इंदौर के आसपास के लोग हैं, मालवा या निमाड़ के जो स्टूडेंट होते हैं, उनके लिए रीवा बहुत ज़्यादा थोड़ा सा डिस्टेंस वाला हो जाता है, तो थोड़ा मुश्किल है। बट यदि आपको कॉलेज रीवा का ही अलॉट होगा तो डेफिनेटली फिर तो हमें जाना ही पड़ेगा, हमारी रैंक के अकॉर्डिंग, चाहे हमने ऊपर रखा नीचे रखा उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। पर हाँ, रतलाम के बाद हम एसएसएमसी रीवा रख सकते हैं, और रीवा यदि हमें नहीं रखना है तो हम बीकेएमसी या बीएमसी बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर रख सकते हैं। तो रतलाम, रतलाम के बाद क्या आ जाएगा, रीवा, रीवा के बाद सागर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमें मेडिकल कॉलेज प्रेफर करना चाहिए वो है विदिशा, अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है उनके नाम पे रखा होगा नेम है। ठीक है, तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज विदिशा जो है वो हम फिल कर सकते हैं। उसके बाद नंद कुमार सिंह चौहान मेडिकल कॉलेज खंडवा भी हम उसके बाद रख सकते हैं। ठीक है, अब ये हो गए थोड़े से पुराने मेडिकल कॉलेज। देन आफ्टर शिवपुरी मेडिकल कॉलेज जो 2019 में आया हुआ है। ठीक है, विदिशा, रतलाम और खंडवा, विदिशा, रतलाम, खंडवा, तीनों मेडिकल कॉलेज जो है वो 2018 की काउंसलिंग में आए थे। एक और मेडिकल कॉलेज है जो 2018 की काउंसलिंग में आया था, वो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज दतिया, अभी उसका भी डिस्कशन करते हैं। तो एक बार रिपीट कर देता हूँ, एमजीएम इंदौर, सेकंड नंबर पे जीएमसी भोपाल, थर्ड नंबर फोर्थ नंबर पे आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, जीआरएमसी ग्वालियर एज वेल एज एनएससीबी जबलपुर जो मेरा मेडिकल कॉलेज है। ठीक है, देन आफ्टर हम रतलाम रख सकते हैं, रतलाम के बाद रीवा, रीवा के बाद सागर, सागर के बाद जो आएगा अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज विदिशा, एंड देन आफ्टर नंद कुमार सिंह जी चौहान मेडिकल कॉलेज खंडवा, खंडवा के बाद अब मेडिकल कॉलेज जो 2019 में ओपन हुए थे शिवपुरी, तो हम चाहें तो श्रीमंत राजमाता सिंधिया मेडिकल कॉलेज शिवपुरी रख सकते हैं, या आप छिंदवाड़ा के आसपास के हैं तो फिर आप छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस छिंदवाड़ा रख सकते हैं। दोनों ही 2019 में ओपन हुए थे। 2019 में 3 मेडिकल कॉलेज ओपन हुए थे, शिवपुरी, छिंदवाड़ा एज वेल एज
शहडोल। ठीक है, तो छिंदवाड़ा हो गया। छिंदवाड़ा के बाद अब नेक्स्ट मेडिकल कॉलेज हमें फिल करना है तो हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज दतिया रख सकते हैं। अब ये थोड़ा सा हमने हमारे हिसाब से, हमारे स्टूडेंट लगभग सारे ही मेडिकल कॉलेज में मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो उन्होंने बताया था कि सर इस हिसाब से अपन रख सकते हैं, तो वो भी है। ठीक है, तो छिंदवाड़ा के बाद अपन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज दतिया रख सकते हैं। ठीक है, देन आफ्टर बिरसा मुंडा मेडिकल कॉलेज शहडोल, ये भी हम उसके बाद फिल कर सकते हैं। अभी रिसेंट में जो मेडिकल कॉलेज आया था 2023 की काउंसलिंग में, आपको पता होगा सतना में एक नया मेडिकल कॉलेज खुला है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सतना, वो हम लगभग 14 नंबर पे इसको फिल कर सकते हैं। देन आफ्टर रिसेंटली 2024 की काउंसलिंग में 3 नए मेडिकल कॉलेज ऐड हुए थे, सिवनी, नीमच एंड मंदसौर। तो ये 3 मेडिकल कॉलेज है। अब इस तीनों में देखो क्या था, बहुत ज़्यादा चॉइस का कुछ रहता नहीं है। ठीक है, तीनों ही लगभग बहुत ज़्यादा न्यू मेडिकल कॉलेज है, तीनों में 100 सीटें हैं। ठीक है, तो मंदसौर, सिवनी, नीमच, या मंदसौर, नीमच, सिवनी, जैसा आपको ठीक लगे इस तरीके से आप फिल कर सकते हैं। तो टोटल फर्स्ट राउंड में 17 मेडिकल कॉलेज जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में क्या सीक्वेंस रखना चाहिए, इसका मोटा मोटा हमने एक आपको प्रेफरेंस लिस्ट बना के दे दी है। आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से आप कॉलेज को ऊपर या नीचे कर सकते हैं। अल्टीमेटली हमने आपको बताया है, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, कॉलेज जो आपको मिलेगा वो आपकी मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग ही मिलेगा। पहले मेरिट लिस्ट एंड देन आफ्टर फिर आपको आपकी प्रेफरेंस लिस्ट। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपके मार्क्स कम है और आपने नीचे वाला कॉलेज ऊपर भर दिया है तो आपको कॉलेज वो इजीली मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी प्रेफरेंस लिस्ट को दी जाती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, और ये बार बार याद रखना कि यदि जो मेडिकल कॉलेज आपको नहीं चाहिए वो या तो आप बॉटम पे फिल करिए या फिल ही ना करिए, फिल ही ना करिए, जिससे क्या होगा कि आपको अलॉट हो जाएगा तो फिर जनरली क्या है कि आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, है ना, लेना पड़ेगा, तो अलग से परेशानी होगी। इससे अच्छा ये है कि आपको जो मेडिकल कॉलेज नहीं चाहिए उसे फिल ही मत करिए, तो हो सकता है कि आपका नंबर सेकंड राउंड में आए और फिर आपको सेकंड राउंड में जो आप कॉलेज चाहते हैं वो कॉलेज आपको मिल जाए, तो फिर आपको डायरेक्ट वहीं एडमिशन लेना है। तो ये थोड़ा सा क्लैरिटी रखना। अच्छा, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड भी कुछ थोड़े से क्वेश्चन आए हैं मेरे पास, तो वो भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में क्या प्रेफरेंस लिस्ट होना चाहिए अपन ने डिस्कस कर लिया। अब प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में क्या सीक्वेंस रखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे कमेंट करके ये भी बोला है या कॉल मैसेज करके सर प्राइवेट कॉलेज का एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताएं। अब जिस तरीके से इस बार पेपर की कंडीशन थी और मार्क्स वगैरह आए तो थोड़ा सा कट ऑफ प्रिडिक्ट करना स्पेशली प्राइवेट का तो थोड़ा मुश्किल था, पर यदि अब स्टेट मेरिट लिस्ट आ गई और यदि हमारा डेटा रेडी हो जाता तो 1-2 दिन में हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो पब्लिश कर देंगे, नहीं तो 6 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो उसमें तो पता चल जाएगा कि क्या होगा। तो अब डिस्कशन करते हैं हम कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में हमें जनरली क्या प्रेफरेंस रखना है। तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में बहुत क्लैरिटी के साथ हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमें अमाउंट पे कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या पर्टिकुलर जितने भी मेडिकल कॉलेज है सबकी फ़ीस हमें स्कॉलरशिप मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी, इन सब का विशेष ध्यान रख करके ही हमें चॉइस फिलिंग करना है एंड देन आफ्टर हमें एडमिशन लेना है। ठीक है, दिक्कत कुछ भी नहीं है। यदि आपको कोई मेडिकल कॉलेज मिल जाता है, ठीक है, और आप चाहते हैं कि अब हमें उस मेडिकल कॉलेज नहीं जाना, तो आप बाद में जा कर के एडमिशन लेने के बाद एक टाइम पीरियड में हम हमारा एडमिशन कैंसिल भी करा सकते हैं, जिसमें कि हमें सिर्फ और सिर्फ हमारे को मोटा मोटा 10,000 के आसपास का अमाउंट कट करके बाकी सारा अमाउंट हमें रिटर्न हो जाएगा, हमारे ऊपर किसी तरह की कोई बॉन्ड नहीं अप्लाई होगा। बट कोशिश ये करिए कि आपको ये सारी माथापच्ची करना ही ना पड़े कि एडमिशन लो फिर उसको एडमिशन कैंसिल कराओ, ये सारा करना ही ना पड़े। तो पहले थोड़ा सा सोच समझ करके मम्मा पापा से, अपने जो भी गार्जियन है ना, सीनियर है, भाई बहन वगैरह, इनसे डिस्कशन करके ही आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में चॉइस फिल करिए एंड देन आफ्टर एडमिशन लीजिए। ठीक है, तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में क्या प्रेफरेंस रखना चाहिए उसका हम मोटा मोटा डिस्कशन करते हैं। तो बेसिकली प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए भी वही होगा कि ओल्डर टू न्यूअर, है ना, और थोड़ा सा सिटी का रहता है। तो जनरली सबकी फर्स्ट प्रेफरेंस जो होता है वो औरबिंदो मेडिकल कॉलेज सेम्स इंदौर ही होता है। तो फर्स्ट नंबर पे हमें ये रखना है। सेकंड नंबर पर जो है वो चिरायु मेडिकल कॉलेज भोपाल, सेकंड पर भोपाल। थर्ड नंबर पर जो है वो आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज उज्जैन रखना है। ये 3 मेडिकल कॉलेज क्लियर हो गया। फोर्थ नंबर पर हमें जो रखना है वो पीपुल्स मेडिकल कॉलेज भोपाल रखना है। ठीक है, फोर्थ नंबर पे
बाकी फिर आप अपने हिसाब से फीस देख करके, फीस, स्कॉलरशिप, आपकी सीटी वगैरह बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है, तो उसके हिसाब से रख सकते हैं। तो 4th नंबर पर आप पीपुल्स रख सकते हैं। अब 5th नंबर जो रहता है, जनरली यहाँ टाई होता है कि कुछ बच्चों को एलन सिटी भोपाल पसंद आता है और कुछ बच्चों को इंडेक्स। पर अभी फर्स्ट राउंड की बात करें तो इंडेक्स मेडिकल कॉलेज तो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, ठीक है। तो नेचुरल सी बात है कि हमें जो भी फर्दर नंबर आ रहा है उसमें पीपुल्स के बाद एलन मेडिकल कॉलेज भोपाल को हमें प्रीफर करना चाहिए। हाँ, एलन मेडिकल कॉलेज भोपाल। एलन मेडिकल भोपाल के बाद फिर हम प्रीफर कर सकते हैं अमलतास मेडिकल कॉलेज देवास में जो है, ठीक है, या फिर एलन सिटी मेडिकल कॉलेज जो इंदौर में है। उसमें एलन सिटी मेडिकल कॉलेज में भी इस बार अभी फर्स्ट राउंड में 50 सीटें कम है, सेकंड राउंड में हो सकता है वो 50 सीटें भी आ जाए, हो सकता है इंडेक्स मेडिकल कॉलेज आएगा नहीं आएगा ये समय आने पे हमें पता चलेगा, हमें किसी तरीके की इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। तो पीपल्स के बाद एलन मेडिकल कॉलेज भोपाल और एलन मेडिकल कॉलेज के बाद अमलतास मेडिकल कॉलेज एज वेल एज आप एलन सिटी मेडिकल कॉलेज इंदौर रख सकते हैं। देन आफ्टर कुछ और नए मेडिकल कॉलेज हैं जो हमें देखना है, ठीक है। तो इसके बाद हमारी जो प्रेफरेंस में आरकेडीएफ मेडिकल कॉलेज को हम ले सकते हैं। आरकेडीएफ मेडिकल कॉलेज के बाद हम महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रख सकते हैं। महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के बाद हम जो है रामकृष्णा मेडिकल कॉलेज जो है, ये तीनों मेडिकल कॉलेज महावीर और आरकेडीएफ और रामकृष्णा, ये तीनों मेडिकल कॉलेज जो है वो भोपाल में ही है, ठीक है। देन आफ्टर हम चाहें तो अब 2 मेडिकल कॉलेज बच रहे हैं, सुखसागर मेडिकल कॉलेज एज वेल एज जो अभी पिछले साल ही ओपन हुआ है जिसमें 100 सीट की इस बार परमिशन है। पिछली बार भी 100 ही थी, 50-50 के 2 राउंड में आ गई थी, ठीक है। स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस सीहोर में जो नया मेडिकल कॉलेज ओपन हुआ है, तो यदि आप सुखसागर लेना चाहें जबलपुर के आसपास के हैं तो आप सुखसागर ले सकते हैं, और सीहोर लेना चाहें तो सीहोर ले सकते हैं, ठीक है। तो एक बार वापस से मैं पूरी सीक्वेंस को रिपीट कर देता हूँ। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए औरबिंदो, देन आफ्टर चिरायू के बाद आरडी गार्डी के बाद पीपुल्स के बाद जो है एलन मेडिकल कॉलेज भोपाल, अमलतास मेडिकल कॉलेज देवास, एलन सिटी आगे पीछे आप कर सकते हैं, एलन सिटी इंदौर, ठीक है। देन आफ्टर महावीर मेडिकल कॉलेज, रामकृष्णा मेडिकल कॉलेज, ठीक है। आरकेडीएफ आप चाहे तो ऊपर रख सकते हैं, आरकेडीएफ नीचे रख सकते हैं, जैसा भी आपको ठीक लगे। आरकेडीएफ या ऐसा करिए एलन सिटी के बाद आरकेडीएफ कर दीजिए, आरकेडीएफ महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, रामकृष्णा मेडिकल कॉलेज, और लास्ट में जो बॉटम पर 2 है सुखसागर, एंड देन आफ्टर जो बहुत अभी ओपन हुआ है सीहोर में जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, इसको फिल कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट में टोटल 17 मेडिकल कॉलेज है एज वेल एज प्राइवेट में टोटल 12 मेडिकल कॉलेज है। तो 17 एंड 12 टोटल 29 मेडिकल कॉलेज का जो है वो फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एज वेल एज प्राइवेट मेडिकल कॉलेज दोनों का हमने प्रेफरेंस लिस्ट बता दिया है, ठीक है। तो आप चॉइस फिलिंग करिए, और चॉइस फिलिंग के बाद एक चीज़ का हमें ज़रूर ध्यान रखना है कि चॉइस फिलिंग के बाद हमें चॉइस लॉकिंग डेफिनेटली करना है, क्योंकि यदि आपने चॉइस लॉक नहीं किया तो फिर हो सकता है आपको अलॉटमेंट नहीं मिलेगा। तो चॉइस फिलिंग एज वेल एज चॉइस लॉकिंग दोनों करना। हाँ, ये जरूर है कि जब तक हमने चॉइस लॉक नहीं किया है, हो सकता है आपने चॉइस फिलिंग कर दी, हमारा वीडियो देखने के बाद आपका मन चेंज हो रहा है कि नहीं हम चॉइस को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, तो आपने चॉइस लॉकिंग नहीं किया है तो आप कॉलेज की सीक्वेंस को ऊपर नीचे कर सकते हैं, और लॉक कर दिया तो फिर कोई बात नहीं, जो मिल रहा है वो आप ले लीजिएगा, ठीक है। कॉलेज मिलने के बाद क्या करना है इसका हम वीडियो ऑलरेडी आपको अपलोड कर चुके हैं। अच्छा, एक और चीज़ ध्यान रखना है कि कुछ पेरेंट्स की तरफ से एक क्वेश्चन आया था कि सर यदि हमारा अपग्रेड होगा तो हम डॉक्यूमेंट्स का कैसे। एक बार आपका मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो चुका है, ठीक है, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके सबमिट हो गए पर्टिकुलर मेडिकल कॉलेज में, तो जब डॉक्यूमेंट सबमिट होने के बाद फर्स्ट राउंड कंप्लीट होगा, या फर्स्ट राउंड में जब डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाएंगे, सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद आपको एक चेक लिस्ट मिलेगी। उसमें कॉलेज की तरफ से जो काउंसलिंग कमेटी होगी उनके सिग्नेचर वगैरह रहेंगे, वो आपको ये एश्योरेंस देंगे कि हाँ आपने पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट किए, और कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो कि आपने सबमिट नहीं किए हैं, ठीक है। तो चेक लिस्ट ही आपको 5 साल संभाल के रखना, क्योंकि कुछ पेरेंट्स से पूछ रहे थे कि सर ये डॉक्यूमेंट हमें वापस कब मिलेंगे। तो डॉक्यूमेंट्स अब तभी मिलेंगे जब आपकी डिग्री कंप्लीट होगी, और देन आफ्टर जब आप कॉलेज से MBBS की डिग्री लेंगे तभी आपको ये डॉक्यूमेंट वापस मिलेंगे, या तो फिर आप वो एडमिशन कैंसिल कराते हुए एक अलग कहानी रहती है, ठीक है। पर तो आपने जब आपका एडमिशन डन होगा तो आपको एडमिशन स्लिप मिलेगी,
कंफर्मेशन कि हाँ आपका मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया है, एज वेल एज एक चेकलिस्ट मिलेगी। चेकलिस्ट में सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स का मेंशन रहेगा कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट किए मेडिकल कॉलेज के अंदर और कौन कौन से अभी आपको करना है। जैसे कुछ बच्चों के पास टीसी नहीं होती है तो वो बोलते हैं कि हम बाद में सबमिट कर देंगे, या माइग्रेशन नहीं होता, तो कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं जिसमें जनरली डीएमई या काउंसलिंग कमेटी आपको थोड़ी सी लिबर्टी देते हैं कि हाँ ठीक है आप थोड़ा बाद में भी जमा कर सकते हैं, ठीक है, या कैरेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह कुछ ऐसे बेसिक से डॉक्यूमेंट होते हैं जो कि बाद में भी आप सबमिट करते चल जाएगा। तो चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग ही उसी से हमें पता चलेगा कि हमने कौन कौन से डॉक्यूमेंट कॉलेज में सबमिट किए और कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें और सबमिट करना है, ठीक है। तो यदि आपका अपग्रेडेशन होता है तो फर्दर जिस अपग्रेडेड कॉलेज के अंदर आपको जाना है वहाँ पर आपको जो है नया जो कॉलेज अलॉट हुआ है उसका अलॉटमेंट लेटर एज वेल एज पुराने कॉलेज का जो एडमिशन स्लिप है वो लेकर के जाना है, और चेकलिस्ट लेकर के जाना है कि हमने ये डॉक्यूमेंट जो है वो पुराने कॉलेज में, मतलब जो भी हमारा फर्स्ट राउंड में अलॉट हुआ था उस कॉलेज में हमने सबमिट कर दिया है, ठीक है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है इसके अलावा, तो बस एक फोटोकॉपी का सेट लगेगा कॉलेज डॉक्यूमेंट्स का और आपको सेकंड राउंड में इजीली एडमिशन मिल जाएगा। तो उम्मीद है कि बहुत सारे डाउट डिस्कशन हो गए होंगे। इसके अलावा भी कोई आपको कन्फ्यूजन हो तो आप हमें मैसेज या कॉल कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जो भी जितना भी हेल्प हो सकता है हम लोग हेल्प करेंगे, ठीक है। तो मेरिट लिस्ट आ गई है, मेरिट लिस्ट हमने पूरी देख भी ली है और उस पर थोड़ा सा काम चल रहा है कि हो सके तो वीडियो हम बना दें कट ऑफ का, या फिर फर्स्ट राउंड का जब अलॉटमेंट आएगा तो उसमें चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो चलिए, ऑल द बेस्ट।